हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विंड। स्टडी विंड चैनल में आपका स्वागत है। ये अपना पेपर नंबर 5 कर रहे हैं अपन, ठीक है, जो कि हिंदी है। ओके, इसका देखते हैं कितने 60 क्वेश्चन हैं इसमें। एग्जाम में 60 क्वेश्चन आते हैं, अपन देखते हैं कितना कर पाते हैं। अगर एक जल्दी हो जाता तो एक ही वीडियो में जाएगा, नहीं तो इसके 2 पार्ट बना दूँगा। ओके, तो ये देखिए, ये 27 अक्टूबर 2017 का है, 2 बजे का। ओके, ये अपना पेपर है। बाकी 4 पेपर देखने के लिए आप मेरी लिस्ट में जा सकते हैं, चैनल में प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भेज दूंगा। ओके, नेक्स्ट। तो सबसे पहले अपन हिंदी सवाल करते हैं, हिंदी पेपर करते हैं, ठीक है। हिंदी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को हिंदी नहीं आती। इंग्लिश तो कर लेते हैं, इंग्लिश कर लेंगे, मैथ्स कर लेंगे, मगर हिंदी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे बहुत ज़रूरी है, तो मतलब 60 में से मतलब 55 प्लस तो आपका आराम से मिल जाएंगे हिंदी में। सो स्टार्ट करते हैं। सो काव्य 3 प्रकार के होते हैं। काव्य 3 प्रकार के कहे गए हैं, 3 प्रकार के कहे गए हैं। कौन कौन से? एक तो लय, ये लय नहीं होता, लय नहीं होगा, ठीक है। ध्वनि, ध्वनि तो होगा, ठीक है। तो एक होगा ध्वनि, दूसरा देखते, एक तो चित्र होगा। ये 2 तो मैं बता सकता हूँ, चित्र होगा, ठीक है। तो 2 चित्र ये भी गया, ठीक है। ये एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं, आपको ऐसे बताऊंगा जैसे मैं एग्ज़ाम में कर रहा हूँ, ठीक है। फिर होता है गुणीभूत लक्ष्यात या गुणीभूत व्यंग्याम। लक्ष्यात नहीं हो, व्यंग्याम होगा। थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अक्षर पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? भोपाल से। ये तो 1 वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बॉयकॉट शब्द, बॉयकॉट परिभाषित शब्द किस व्यक्ति के नाम पे था? कौन था? कैप्टन बॉयकॉट। इंग्लिश में लिख देता हूँ कैप्टन, हिंदी में लिख देता हूँ कैप्टन बॉयकॉट। ओके, ऑप्शन नंबर 1। अप्रूवल शब्द से बना हिंदी परिभाषित शब्द, अप्रूवल यानी कि अनुमोदन, अनुमोदित नहीं, अनुमोदन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, अनुमोदन कहते हैं अप्रूवल को। अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण, यानी कि जब कोई थर्ड पर्सन, अन्य पर्सन की बात की जाए, अन्य व्यक्ति की, यानी अन्य की बात की जाए, अन्य की बात की जाए, थर्ड की बात की जाए, 2 लोग मिलके या 2 लोग मिलके किसी थर्ड पर्सन की बात करिए। फर्स्ट है, ये सेकेंड है, अभी थर्ड की बात कर रहे हैं मिलके, ठीक है। सो देखिए, अंबर पनघट में डूबो रही तराघट उड़ी बरगी, इसमें तो कोई बात ही नहीं हो रही थर्ड की, ठीक है। बिनु बिनु पक चले सुने बिनु काना, इसमें भी कुछ समझ में नहीं आया, ये भी नहीं है। ये तो 2 की बात हो रही है कि वो काना जिसमें हूँ, बोला कि बिना सुने चला गया। 2 लोग हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड तो है ही नहीं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की बात हो रही है, तो इसमें भी गया। उसके बाद है बरे बसे बुराई तसु तन ताही को सम्मान, भलो भलो कहिए छोड़िए कोटे ग्रह जप ढान। इसमें तो कोई पर्सन ही नहीं है, ठीक है। देखिए और देखते हैं, इसमें अपन को डाउट है। चलिए अपन सोचते हैं इसमें डाउट है, कैसे पहचाने, चल देखते हैं। क्योंकि देखिए इसमें ये बा 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 भा भा भा, ये तो हो गया, ठीक है। नहीं पराग नहीं मधुर, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास कहीं काल, अकी कली की 100 पिछई अगले कौन हवाल। तो अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है 4th नंबर, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं 3rd और 4th में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बसे बुराई जासू तन ताही को सम्मान, भालो भालो कहिए छोड़िए घोटे ग्रह जपान। इसमें कोई थर्ड पर्सन की कोई है ही नहीं, पर्सन ही नहीं है, तो थर्ड ये भी नहीं। 4th में क्या हो रहा है,
ये विकास की बात की है, ये विकास कहाँ है, थर्ड पर्सन पर विकास को मान लिया है, मतलब किसी तीसरी पर्सन नहीं है, मतलब किसी अन्य की बात कर रहे हैं। तो अपन इसमें विकास की बात कर रहे हैं जो कि अन्य चीज़ है ना। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन अपनी बात कर रहा है ना, सेकेंड पर्सन अपनी बात कर रहा है, वो किसी अन्य चीज़ की बात कर रहा है। पर्सन नहीं लिखा मैंने, देखिए कहीं पर्सन नहीं लिखा, व्यक्ति नहीं लिखा, अन्य की बात कर रहा है। तो यहाँ विकास की ऊपर बात हो रही है। कहीं देख रहे हैं अली कली की सौ बिछोई, आगे कौन हवा, आगे कोई पता नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर 4 है, समझे। नेक्स्ट, अपेक्षा का विलोम है उपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा, ठीक है। कनक कनक, देखिए कनक कनक, कनक कनक ते 100 गुनी, मातकता अधिक है। कनक कनक, देखिए दो शब्द हैं रिपीट हो रहे हैं, तो ये होता है यमक, ठीक है। और अच्छा, ये तो अपन देखे नहीं, खागे बराए जग वापाए बराए, ठीक है। बराए बराए भी है तो सेम, मगर इनकी मीनिंग डिफरेंट है। सेम वर्ड होना चाहिए मगर मीनिंग डिफरेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंट मीनिंग है दोनों में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसलिए यमक है। ओके नेक्स्ट, क्या अमेरिका और उत्तरी कोरिया के परस्पर प्रतिस्पर्धा और द्वेष की आग भड़क रही है। देखिए, भालू किस करवट बैठता है, नहीं हाथी किस करवट बैठता है, चिड़िया किस करवट बैठता है, ऊँट किस करवट बैठता है, ठीक है। ऑप्शन 4 मुहावरे से करना था, ठीक है। देखिए ये वो सही सवाल है। इनमें से हास्य रस का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। हास्य रस, हंसना, हास्य रस, ठीक है। सदा रही है पावन ऋतु हम पे जब से तैसे धारे, ये तो नहीं है, ओके। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, तो वीरता के ऊपर है। तंबूरा ले मंच पर बैठे तो अपमान, देखिए मंच आ गया, मंच आ गया, मंच में हस्त होता है, तो ऑप्शन 3 होगा, देखिए आंसर 3 है, ठीक है। मंच में हास्य का वो चीज़ हो रही होगी। मैं तय नहीं पढ़ूंगा, तय में काम हो जाएगा। मेरे को पेपर करना है ना, कि मेरे को PhD करना है, ठीक है। रस के अव्यय हैं स्थायी भाव विभाव, इसमें क्या है, विभाग है, विभाग नहीं होगा, ठीक है। अनुभाव अनुभाग, अनुभाव होगा, अनुभाग नहीं होगा, स्पेलिंग मिस्टेक, देखिए ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। अच्छा, ये अस्थाई है, तो क्या ऑप्शन नंबर 1 ही बचा। देखिए आप स्पेलिंग से ही कुछ तो आपको लगी चारों स्टेटमेंट में से स्पेलिंग चेक कर लीजिए, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने तो स्पेलिंग से एलिमिनेट किया है मैंने। आलंबन विभाव, जिसका सहारा, ये कुछ नया क्वेश्चन है, देखिए जिसका सहारा या आलंबन, जिसका सहारा आलंबन, यहाँ पे तो ये पाकर ना पाकर तो गया, इसको पाकर स्थायी भाव स्तुप्त तो नहीं होगा, जागृत होता है उसे उद्दीपन विकार नहीं, उद्दीपन नहीं कहते, तो ऑप्शन 4 देखिए। तो आपको पता भी नहीं अगर आपने एलिमिनेट करके कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, इंद्र का हाथी इरावत को कहते हैं, इंद्र के हाथी को इरावत, ठीक है। रस का नाम बताइए। मन रे तन का गद का पुतला, मतलब मन है, मन तन की बात कर रहा, मन है जो कागज़ होता है ना, कागज़ का पुतला, यानी कि कागज़ का पुतला है, पुतला जैसा है। लगे बूंद भिंसी जाए छिनमें गर्भ कहे क्या इतरा, ठीक है। तो यहाँ वात्सल्य कोई प्रेम की बात नहीं हो रही, शांति बहुत अच्छी लग रही है इनको, कागज़ जैसा पुतला है, उसमें पानी बूंद हो रहा है, तो बहुत शांति, मतलब उनको बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका। मन के तन कागज पुतला से आप समझ जाएंगे शांत रस से, ठीक है। समास के भेद, देखिए तत्पुरुष है, कर्म धारण करना, संबोधित समास है, संबंध बोधक कुछ होता ही नहीं है, त्रिगुण समास, तत्पुरुष राम, कर्म धारण से, तो ऑप्शन 2 इसमें क्या, समुच्चय बोधक नहीं, संबंध बोधक नहीं, ऑप्शन नंबर 2 बन गया। देखिए एलिमिनेट करना है अपन को, कुछ चीज़ तो एलिमिनेट से ही हो जाएंगी आपकी, ऑप्शन 2।
नंबर 2, ठीक। नेक्स्ट, बहु बहु और बहु का अर्थ है, बहु है नहीं होती पुत्र वधु, अत्याधिक नहीं होगा। बहु तो बहु बहु का मतलब अर्थ ही क्या होगा फिर, ये अर्थ नहीं होगा वो। अगर आप एज इट इज लिख देंगे इज नॉट कॉल्ड अर्थ, ठीक है। अधिक नहीं होगा, पुत्र वधु, तो ऑप्शन नंबर 4 तो ऐसे ही कट हो गया। बहु का मतलब ये अधिक अधिक होता है, देखो पुत्र वधु नहीं होगा, बेटा नहीं होगा, कम नहीं होगा, अत्याधिक, ऑप्शन 4 ये अप्रोच ले लीजिए, उससे ले लीजिए। उसके बाद संक्षेपण में डैश का प्रभाव एक आवश्यक गुण है। संप्रेषण मतलब होता है बड़े से छोटा करना, यानी कोई बड़ा पैराग्राफ है उसको 1/3 में करना, उसको संप्रेषण कहते हैं, ठीक है। तो काव्य गद्य नहीं होता, विचार और शब्द तो होते नहीं है, विचार और आचार दोनों नहीं थे, भाव और भाषा होती है। छोटा करना है आपको, आचार, अब आचार विचार विचार डालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको धारणा नहीं, अपने कुछ मुहावरे बता लेंगे, विचार करेंगे, शब्द करेंगे तो भाई वो पैराग्राफ बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4, जितना छोटा, मैंने 1/3 बोला है तो मैक्सिमम लिमिट है। संक्षेपण के गुण, आप पूरा अर्थ तो नहीं होता है, ठीक है। भाषा की सरलता तो होगी, भाषा की तरलता तो नहीं होगी, देखिए ये तो एलिमेंट हो गया, भाषा की सरलता सरलता सरलता, ये ठीक है। विस्तार नहीं होगा तो ऑप्शन 3 है, विस्तार तो करना ही नहीं। संक्षिप्तता होगी, संक्षिप्तता होगी, ठीक है। अपूर्वता, अपूर्वता, अपूर्वता नहीं होगी, पूर्वता होगी, ठीक है। करना तो पूरा है, पढ़ के पूरा करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, काव्य का, कविता का शाब्दिक अर्थ, काव्यात्मक रचना, काव्यात्मक रचना ध्यात्मक गया काम से। काव्यात्मक रचना या लेखन नहीं होता है, कवि की कृति होती है, ये तो 2 गए, आप 2 से चेक कर लीजिए। कवि की कृति जो छंदों की शेरना, जो कहानियाँ नहीं होती, कहानी थोड़ी नहीं, छंद होते हैं, छोटे छोटे मुहावरे हो, उसके लेके मैं बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर है, देखिए बिना पढ़े ही मतलब पूरा भी नहीं हो पाया और ऐसे एलिमेंट हो गए। फास्ट एक्सेस है, अवधि और अवधि, ठीक है। तो बड़ा ये होता है अवधि, तो वो तो भाषा होती है जो मुझे पता है, और छोटा अवधि होता है मेरे ख्याल से समय सीमा, कम समय। तो अवधि हो गया, अवधि भाषा, ये तो सही दिख रहा है। अवधि में रहना, ये तो तीनों ही गलत है, ऑप्शन 1 ही हो गया, अवधि भाषा होती है, ठीक है। चलिए, समय सीमा भी है। कल्ली तुरल के क्षेत्र के पाए, कल्ली छोड़ MP में पाया जाता है, तो MP के क्षेत्र आप देख लीजिए कौन कौन से। रांची, मामला, बुंदेलखंड, निमाड़ी लोकप्रिय है। रांची, रांची नहीं है, झारखंड में देखा, मंडला, मराठा नहीं आएगा, मंडला मारवा झारखंड नहीं आएगा, मंडला मारवा बुंदेलखंड निमाड़ी, तो ऑप्शन नंबर 4 ऐसे एलिमेंट हो गया। देखिए, आहा जिंदगी क्या है, आहा जिंदगी पत्रिका का नाम है, पत्रिका का नाम है, ठीक है। ई प्रत्यय से बना शब्द, पहाड़ी, ई है इसमें, ये छोटा ई है, इसमें है ही नहीं, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1। ऐसे फास्ट एक्सेस कर रहे हैं, आपको मेरे से जल्दी करना है, ठीक है। राधा नाचती गाती है, इसका मिश्रित ये, गाना गाती हुई राधा नाचती है, नहीं, नाचती हुई राधा गाना गाती है। राधा नाच कर गाती नहीं, जो नाचती गाती है वह राधा है, ऑप्शन नंबर 4। मिश्रित करना है ना, कुछ डिवाइड होना चाहिए, कहीं डिवाइड ही नहीं बना यार, हो ही नहीं रहा। देखिए यार, इसमें थोड़ा सा डाउट सवाल है, मैं आपको बताऊंगा चंद में, ठीक है। मैं इससे ज़रा कुछ डाउटफुल है, आपको मैं स्पेशल वीडियो में उसको डाल दूंगा, मैं याद रखूँगा, ठीक है। एक गाय, 2 घोड़े, एक बकरी मैदान में चल रहे हैं, इस वाक्य को शुद्ध रूप में लिखें। एक गाय, 2 घोड़े, एक गाय और 2 घोड़े, और 2 बार और नहीं आएगा, ठीक है। एक गाय, 2 घोड़ा, 2 घोड़े होंगे, घोड़ा नहीं होगा। एक गाय, 2 घोड़े, एक गाय, 2 घोड़े, एक गाय, गायें हो गया, तो ऑप्शन 3 हो गया। देखिए यहीं से गाय और घोड़े में गेम खत्म हो गया। एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही हैं, सही है। आयकर की क्या परिभाषा है, ठीक है। आयकर परिभाषित शब्द का अर्थ है सरकार के पदों किसी संस्था का वसूली, वसूली तो नहीं, ये भी वसूली दिखाई, दोनों संस्कार के भिन्न किसी संस्था द्वारा वसूली तो है ही नहीं। किसी बचा ऑप्शन 4, किसी व्यक्ति अथवा संस्था की आय पर सरकार का राजस्व विभाग द्वारा वसूल किया जाने वाले कर है, उसमें वसूल बस रहे, कर है ही नहीं। कर के लिए है तो वसूली इनडायरेक्टली, मगर किस फॉर्म में कर है, टैक्स,
बोले वसूल है तो घर आके आपसे वसूला जाता है कि आप देते हो टैक्स। उल्टा है इसमें, वसूला वसूला जाता है, कर दिया जाता है। ठीक है। सब धान 22 पसेरी, सब धान 22 पसेरी, इस मुहावरे का अर्थ है अत्या अधिकता सुविधा होना, अच्छा बुरा सबको एक समझना, बहुत सस्ती होना बहुत महंगी होना नहीं है, अच्छा बुरा सबको एक समझना। ठीक है। सब धान 22 बराबर, सारे मतलब सारे धान एक जैसे हैं, अच्छा बुरा सब एक जैसा है। ओके। मेरी गाय बेहद सीधी है और बहुत सारा दूध भी देती है, इसे ही कहते हैं डैश होना। यानी कि वो अपनी गाय की प्रशंसा कर रहा है। आँख के अंधे नाक नयन, अपनी ढपली अपना राग, आम के आम गुठलियों के दाम, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अंधेरी नंगी चौपड़ राजा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3। सत्साई का समाहित विग्रह हो जाएगा, सात सुई नहीं होगा, सात नाम का जो भी नहीं होगा, बिहारी के दो ही नहीं होगा, ऑप्शन 2 700 का समाहार। उल्लू सीधा करना। ओके। उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। ठीक है। अठ थ्री मतलब 8 से कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही, न्यूमेरिकल यानी कि द्विगुना, समझ रहे। और द्विगुण क्या हो जाएगा, जो उसमें डैश दिन रात आमने सामने आस पास। ठीक है। द्विगुण न्यूमेरिकल वैल्यू द्विगुण आती है। दुख दुम और द्रुम का अर्थ होता है, देखिए दुम का होता पूंछ, तुम पूंछ। ठीक है। अब ये देखना, द्रुम का मतलब होता है झाड़ी पेड़ लता पहाड़, तो ऑप्शन नंबर 2 द्रुम का मतलब होता है पेड़। ओके। ये आपके लिए नया होगा, और जिसको आता है तो बहुत शानदार बात है। क्या बात है। अकुल और आकुल, अकुल और आकुल, आकुल का तो मुझे पता है, आकुल यानी व्याकुल होता है, बेचैनी। ठीक है। इसका मुझे पता है, अब इसका पर निकाल लेंगे एलिमेंट करके। भीतर नहीं है, देखिए व्याकुल व्याकुल। ठीक है। कल से आया होगा नहीं। अब अकुल का मतलब होता है कुलहीन नहीं होगा, अनुकूल, अनुकूल नहीं कुलहीन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 कुलहीन, अकुल कुलहीन। अल उपसर्ग से बना, अलबत्ता। ओके। अलंकार नहीं होगा, आरोहण नहीं होगा, अकृत नहीं होगा, अलंकृत नहीं होगा, अलबत्ता। मैं गाने की कसरत करता हूँ, इस वाक्य शुद्ध रूप, मैं गाने की अभ्यास करता हूँ जो भी हो। ऑप्शन नंबर 2 अभ्यास। देखिए मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ। सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, इसका सरल वाक्य क्या होगा, सूरज पढ़ लिखकर अधिकारी बना। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सूरज ने पढ़ाई की तब अधिकारी बना, नहीं, सूरज पढ़ा लिखा अधिकारी बना। सूरज पढ़ लिख कर, पढ़ा लिखा नहीं, ये कह रहा सूरज पढ़ा लिखा है, उसने पढ़ लिख कर अधिकारी बना। ठीक है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है। ये मैं आसान करा देता हूँ क्योंकि आसान है तो शुद्ध वाक्य। ठीक है। अचार का विलोम क्या होता है, अचार का अनाचार, अंचार नहीं होता, साहित्य विचार नहीं होता, अनाचार, अनाचार। ठीक है। बादल घेरे तो मोर नाच लगे, इसका संयुक्त वाक्य कीजिए। ठीक है। बादल घेरे और मोर नाचने लगे, यही है, और आगे है और तो चाहिए संयुक्त में आराम से। गिरे बादल मोर नाचने लगे नहीं, जब बादल गिरे तब मोर नाचने लगे नहीं, मोर नाचने लगे तब बादल गिरे नहीं, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, इस वाक्य को सरल वाक्य करना। ठीक है। सरल में जो लड़के होते हैं परिश्रमी होते हैं, नहीं, अच्छा तो है ही नहीं कहीं। परिश्रमी होते हैं जो लड़के अच्छे नहीं, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, अच्छे लड़के होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, नहीं, ऑप्शन नंबर 3 अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। मीडिया विमर्श का प्रकाशन कहाँ से है, भोपाल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो होता नहीं है, झांसी मध्य प्रदेश है ही नहीं। देखिए तो ऑप्शन ही गलत दिए हैं, देखिए कुछ लोग ऑप्शन गलत देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, आप चेक करके करिए। ठीक है।
आपको लग रहा है कि यार ये कुछ डाउटफुल है 2-3 में, पर चेक कर लीजिए, ऑप्शन गलत दिए रहते कभी कभी, ठीक है। इसमें तो एक ही ऑप्शन सही है, मतलब इसमें अपन एलिमेंट भी कर, इसमें तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की जगह देता फिर दिक्कत होती, जैसे अपन को डाउट है 2 में 3 में। बरसाती बरता नामक यह आमतौर पर किस क्षेत्र में और किस मौसम में गाया जाता है? बरसाती बरसात मतलब मौसम में, मानसून के मौसम में तो होगा, ठीक है। बरसाती बरसात मानसून का मौसम एक ही है, ये तो सर्दी हो गई। मानसून का मौसम ये है, ये गया, मतलब फर्स्ट थिंग है। मेवाड़ क्षेत्र में मानसून के मौसम के दौरान बरसाती नहीं गायन आमतौर पर गाया जाता है। आपको देखना है ये मेवाड़ पे आता है कि मालवा में आता है। तो अब मेवाड़ इन जनरली देखो, बरसाती गायन जो है अपन ये एमपी का पढ़ रहे हैं तो एमपी से ही रिलेटेड होगा, तो मालवा आ जाएगा एमपी में, मेवाड़ आ जाएगा राजस्थान में, ठीक है। आपको ये भी देखना है कि अपन एमपी से ही रिलेटेड देखेंगे। बहुत मतलब 1% चांसेस है, 1% भी नहीं, लेस देन 1% चांसेस है कि एमपी के बाहर से वो ऑप्शन देगा, मतलब देगा, मतलब करेक्ट होने की चांसेस 1% से लेस देन 1% चांस है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर। काव्य, काव्य को देखने या सुन, रस की परिभाषा क्या होती है? रस तो काव्य से होगा, तो ये गद्य गद्य वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये देख रहे हैं, गद्य लिखा, गद्य को पढ़ना नहीं। काव्य को देखने और काव्य को पढ़ने, काव्य को देख के कुछ नहीं होता, जो पढ़ता है या सुनाता है उससे ही आनंद पाता है। जैसे मैं सुना रहा हूँ आपको आनंद आएगा, मतलब अगर कोई कविता सुना हुआ है जैसे आप सुनते हैं ना, ठीक है, तब आपको रस होता है। ऑप्शन नंबर 2 देख के आपको क्या पड़ेगा, जब तक आप उसको बोलोगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा क्या बोल रहा है। अगर आप मन में भी बोलोगे तो बोल तो रहे ना, ठीक है। वृत्त और वृत्त, व्रत सॉरी व्रत है और वृत्त। व्रत तो उपवास होता है, फास्ट, उपवास, व्रत जो महिलाएं रखती हैं। त्रिभुज नहीं है, सुंदर नहीं, गोला नहीं, उपवास, देखिए। व्रत होता है घेरा, सर्कल, राउंड, जो भी बोल लो, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये गद्यांश का आगे एक सवाल देखते हैं। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को है, जो कांटों के तट पर आया फूलों को उपहार उसी को, हंस हंस कर इस मस्ती लेकर जिसने सीखा है भली होना, अपनी पीड़ा का मुस्काना, औरों के कष्टों पर रोना, जिसने सहा सीख लिया है कष्ट है त्योहार उसी का। इस कविता का उपयुक्त शीर्षक है मुस्कुराना कांटे, जीने की कला और त्योहार जीने की कला। देखिए ना, इसमें जीने की, अब कांटे भी चल रहे हैं तब भी फूले सब पा रहे हैं, जीने की तो कला, जिसने जीना सीखा, ठीक है। संकट त्योहारों को कब मनाया जाता है? कष्टों को हंसते हंसते, कष्टों को हंसते हंसते सहने की कला सीख लेने में संकट त्योहार बनता है, ठीक है। ऑप्शन 3। इस कविता में कांटे और फूल किसके प्रतीक थे? कांटे और फूल, कांटे संकटों के और फूल सुखों के प्रतीक है ना। ऑप्शन नंबर 2। आपको आंसर बता रहा हूँ, ये तो आप देख के कर ही सकते हैं। जीने का आधार किसे है? मरने का आधार उसी को है जो जीने से डरे, जो कष्टों से डरे, जो मौत से डरे, जो मौत से ना डरे, जो मौत से ना डरे। इस कविता को आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस कविता से हमें हंसते हंसते हर कष्ट को सहने की प्रेरणा मिलती है, ठीक है। ये तो अपठित गद्यांश, ये तो आप कर लेंगे, इसका तो मैं आपको, अब आप इतना ऐसा ही कर रहे हैं तो ये तो आपको बनना ही चाहिए। कुछ नहीं, 4 लाइन दी, 5 लाइन दी, उसको देखते आइए, 4 सवाल आएंगे और सीधा ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, तो बस अपने 6 क्वेश्चन और बचे तो बहुत सही बात है। भाषा की परिभाषा, भाषा का साधन जिसके द्वारा मनुष्य पढ़कर अपने मन को, नहीं सिर्फ पढ़कर नहीं है, इसके द्वारा मन बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों का विचार प्रदान करता है, ठीक है, ये सही है। इस भाषा द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, पढ़कर नहीं करता, लेकिन नहीं आ गया तो गया, सिर्फ बोलकर आ गया तो ऑप्शन 4 भी गया।
नेक्स्ट क्या है, भाषा के 3 रूप, तो मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ऑप्शन 3। ये तो भाषा क्या, आप बोलेंगे लिखेंगे या संकेत से बताएंगे। तारा का अर्थ होता है नक्षत्र तो होता है, और पतली होगा नक्षत्र, 4 में नक्षत्र दिया है। पुतली, पुतली, पतली, पुतली, पुतली, क्या है सब, समझ रहे, ऑप्शन ही गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ओनली। ठीक है, नेक्स्ट, चीर और चीर का अर्थ, चीर यानी कि होता है चीरना, फाड़ना। चीर का फाड़ना भी होता है, ठीक है, और व्रस्त भी होता है। ठीक है, फाड़ना भी होता है और व्रस्त भी होता है, दोनों होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन इसमें फाड़ना सब जगह दिया है। मुझे चीर का होता है लंबा समय होता है, चीर बहुत लंबा समय, इसमें लंबा समय हमेशा के लिए नहीं आएगा, बहुत पुराना नहीं आएगा, बहुत गहरा नहीं आएगा। ठीक है, तो वस्त्र होगा ऑप्शन नंबर 1। ये ने ट्रिक खेल दी है, एक और सवाल में तो वो करते ही हैं। अमृत का होता है अतुल्य। ठीक है, अतुल्य नहीं, सॉरी, अमृत, अमृत का पर्यायवाची पूछ रहा था, तो अमी हो जाएगा, मतलब सेम, मैं अपोजिट समझाता हूँ। ओके, तो अमी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी छंद है, इसको भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। ओके, ये 2 सवाल छंद के थे। अब्ज का अर्थ होता है, अब्ज का अर्थ होता है, कब्ज नहीं बोला, अब्ज बोला है, पेट का रोग नहीं होगा। हानि पानी, कमल और चंद्रमा, तो ये होता है कमल और चंद्रमा। ओके, ऑप्शन नंबर 3। ये आपको तो पढ़ने पड़ेगा अर्थ वाले में। ठीक है, नेक्स्ट, अनुपम का पर्यायवाची पूछा है। अनुपम का पर्यायवाची होता है अतुल्य। ठीक है, अतुल्य। इस सरल वाक्य को संयुक्त पद में बदलें। ठीक है, सूर्यास्त के उपरांत खेल समाप्त हो गया। ठीक है, सूर्यास्त से पहले ही खेल समाप्त हो गया, नहीं, सूर्यास्त हुआ और खेल समाप्त हो गया, ये तो और आ गया, सही है। सॉरी, सूर्य उदय है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन 2 तो सही है, स्पेलिंग गलत हो गई है, सूर्योदय कर दिया, सूर्योदय कर दिया, सूरज था, तो ये तो स्पेलिंग है, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पल्लवन और भावार्थ दोनों में डैश को स्पष्ट किया जाता है। लक्षण को नहीं किया जाता है, व्यंजन को नहीं किया जाता, मूल भाव को किया जाता है, अन्य भाव को नहीं है। मूल भाव यानी कि जो स्टेटमेंट में जैसे 4 स्टेटमेंट दिए, अब इसको बड़ा करना है, मतलब छोटे से बड़ा होता है, अपोजिट हो गया। तो अब इसका जो मूल है उसको अपन स्पष्ट करेंगे ना, उसको आपके बारे में एक्सप्रेस करेंगे, उसके बारे में बोलेंगे, ना कि अगली चीज़ के बारे में। डैश में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण करने होने के कारण अधिक विविधता और विस्तार नहीं होता। अच्छा, तो वो ज़्यादा खंड काव्य, खंड यानी कि ऐसी पूरी किसी की एक पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसकी ये पूरी स्टोरी है, फुल स्टोरी, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, तो अपन ने इसका एक कोई इवेंट निकाली, ये कोई इवेंट था, इसको निकाली, उसको अपन ने एलिब्रेट करके करा, उसको कहते हैं खंड काव्य। ठीक है, इसमें लिखा ना कि पूरा विस्तार नहीं होता उसके बारे में पूरी चीज़, तो इसलिए इसके खंड काव्य कहेंगे। ठीक है, इस श्लोक से संबंध रखने वाला ऐत, एक महाकाव्य, महाकाव्य या नायक कोई मानव राजा या वैश्य होना चाहिए, गुण संपन्न वैश्य होना चाहिए, नहीं, नायक क्या लिमिट किया है, इससे ज़्यादा मेरे को 4th ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है, पढ़ रहे थे। अखंड नहीं होगा। ठीक है, महाकाव्य की डेफिनेशन है, मतलब ये वो डेफिनेशन नहीं है, इसमें किसके बारे में करता है, यह है सर्गबंध और उसका नायक कोई देवता, राजा या धीरोदात्त गुण संपन्न क्षत्रिय होना चाहिए। ठीक है, ये इसका सबसे बेस्ट है। देखिए इसमें क्या है, नायक कोई पशु नारी नहीं होगा। ठीक है, पशु तो 3rd तो गया।
अखंड और उसका नायक कोई देवता, राजा या अखंड नहीं होगा। सर्गबंध, बुद्धि भी होनी चाहिए, बुद्धिमान भी होना चाहिए, इसमें तो छोड़, ये तो है ही नहीं, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है फर्स्ट। ठीक है। पल्लव के विषय का डैश किया जाता है, पल्लव इसका विस्तार किया जाता है, छोटे से बड़ा, इसलिए विस्तार करेंगे। मातृभाषा उसे कहते हैं वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाना सीखते हैं। ठीक है, ये तो ईजी है, ऑप्शन देख लीजिए आप, ऐसे ही बोलेंगे हाँ ये तो ठीक है। भारतीय सेना डैश देश की रक्षा करती है, भारतीय सेना कभी घना कभी चना नहीं, दो धारी तलवार जैसे, ऊंची दुकान फीके पकवान की तरह नहीं, अंगारों में पैर रखकर करती है। ठीक है, चांद हथेली में लेके। ये लास्ट है, इसका ऑप्शन क्या है, ये तो वो गद्यांश का देख लीजिए, इसका घर की स्वामी स्त्री है, इसमें तो स्त्री लिख दिया, गलत है पहला तो। ठीक है, घर की स्वामिनी स्त्री है, ठीक है, घर की स्वामिनी मानव जाति नहीं पुरुष जाति है, तो मतलब बिना देखे भी आप एलिमिनेट कर सकते, कुछ सवाल तो आप बिना देखे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हिंदी मैंने कंप्लीट कर दिया है, पेपर नंबर 5 का हिंदी कंप्लीट हो गया। अब मैं जीके करूँगा, सो 2 पार्ट में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट 50-50 के करेंगे, उसके बाद पार्ट 6 करेंगे। सो थैंक यू, प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत हो या डाउट हो तो बताइए, और मैं वो छंद वाले आपके 2 जो हैं डाउट है वो बताता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ मेरे को गड़बड़ी लग रही है, और लग रहा है कि शायद क्वेश्चन गलत है या कोई उसमें ट्रिक है, जो भी है तो